प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिनेश कुमार शास्त्री स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल शास्त्री शिक्षा जोन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कारकों के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति। ठीक है, देखते हैं कर्ता कारक के प्रथमा विभक्ति। पिछले वीडियो में हमने देखा था कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक को हमने समझ लिया था कि क्रिया के संपन्न करने में जिसकी सबसे ज्यादा भूमिका होती है। यूं समझ लीजिए कि क्रिया को जो संपन्न करता है वही कर्ता कारक होता है, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। यही इसका पहला नियम है, कर्ता कारके प्रथमा विभक्ति भवति। इसका एक सूत्र भी होता है, कर्तरी प्रथमा। कर्तरी अर्थात कर्ता कारके, प्रथमा अर्थात प्रथमा विभक्ति भवति। जैसे दिनेश है, लिखती। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया कौन सी है, लिखती। इसको लिखने वाला कौन है, जो लिखने वाला है वही कर्ता कारक है, और जो कर्ता कारक है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार बोलेंगे आप मेरे साथ में, कर्ता कारके प्रथमा विभक्ति भवति। अगला वाक्य उदाहरण देखो, महेश पठती, यानी क्रिया है पठती, और पठती क्रिया को संपादित करने वाला है महेश, तो महेश ही कर्ता कारक हुआ। और कर्ता कारक में प्रिय विद्यार्थियों प्रथमा विभक्ति होती है। अपना जो ये प्रश्न आता है वो आता है रेखांकित पदे प्रयुक्तम विभक्तिम तत् कारणम च लिखत। प्रश्न आता है कि रेखांकित पद में प्रयुक्त विभक्ति और उसका कारण लिखिए। तो जो नियम है प्रिय विद्यार्थियों वही अपना कारण है, जो नियम है वही कारण है। तो पहला नियम है कर्ता कारके प्रथमा विभक्ति भवति। ये इस उदाहरण में ये जो अंडरलाइन पद है, रेखांकित पद है, इसका हमें जब कारण लिखना पड़ेगा तो हम यही कारण उठा करके लिखेंगे, कर्ता कारके प्रथमा विभक्ति भवति। आप देखो विभक्ति कैसे लिखेंगे, विभक्ति का भी एक तरीका है। ये ब्रह्म वाक्य है, आप चाहे इसको रट लो। इति पदे प्रथमा विभक्ति भवति, यहां पर इति से पहले खालिस्तान लिखा है। अब जो भी शब्द हमें रेखांकित करके दिया गया है उसको यहां पर लिख दो। जैसे पहला लिखा है दिनेश है, ये दिनेश है पद है, इसमें हमें विभक्ति पूछी गई है। क्या बनेगा, दिनेश है इति पदे प्रथमा विभक्ति भवति। अगर विभक्ति चेंज होती है तो इस प्रथमा शब्द के स्थान पर अपन जो विभक्ति आएगी, जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी, वो हम लिख देंगे। अगला नियम देखो, कर्म वाच्य कर्म कारके प्रथमा विभक्ति। वैसे कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन कर्म वाच्य का जो कर्म कारक है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, मया ग्रंथः पठ्यते। तो ये जो ग्रंथ है ये कर्म कारक है और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो विभक्ति कैसे लिखेंगे, दिनेश को हटा दो, ग्रंथ को ले आओ। ग्रंथ है इति पदे प्रथमा विभक्ति भवति। चूंकि हम प्रथमा विभक्ति पढ़ रहे हैं इसलिए प्रथमा विभक्ति ही अभी लिखेंगे। अगर द्वितीय विभक्ति पढ़ेंगे तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लिख देंगे। ठीक है, ग्रंथ है इति पदे प्रथमा विभक्ति भवति। कारण क्या लिखेंगे, कर्म वाच्य अर्थात कर्म वाच्य में कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति भवति। मया मेरे द्वारा, कर्ता कारक है अहम, उसको तृतीय विभक्ति में लिखा गया है। देखो एक मेन चीज क्या आ रही है कि कर्म वाच्य में जो कर्ता कारक होता है उसमें मूलतः देखो प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन जब कर्म वाच्य आ जाए, जब कर्म वाच्य का वाक्य हो तब कर्ता कारक में प्रथमा जो विभक्ति है वो बदल करके तृतीय विभक्ति में हो जाती है। ठीक है, ग्रंथ है ये कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है।
ठीक है। लेकिन जब कर्मवाच्य की बात आ जाती है तो ये द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति में बदल जाती है। ठीक है। अगला नियम देखो, संबोधने प्रथमा विभक्ति भवति, ये नियम आ गया। संबोधने अर्थात जिसका संबोधन किया जाता है, जिसको पुकारा जाता है या जिसको कहा जाता है, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे भो छात्र, छात्र का संबोधन किया गया है, कह रहे हैं पुस्तकम पठ, पुस्तक पढ़ो। भो छात्र, छात्र का संबोधन किया है तो इस छात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कैसे पता चलेगा कि इसका संबोधन किया गया है? भो, हे, अरे, भो इत्यादि शब्दों के द्वारा हमें संबोधन का पता चलता है। तो छात्र शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कैसे लिखेंगे? छात्र इति पदे प्रथमा विभक्ति अस्ति। ठीक है। फिर कारण में लिख देंगे अपने संबोधने प्रथमा विभक्ति भवति। अगला नियम देखो, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात किसी प्रातिपदिक का, प्रातिपदिक का अर्थ होता है शब्द, प्रातिपदिक का अर्थ होता है शब्द, अर्थात किसी शब्द का केवल अर्थ, केवल अर्थ लिंग, केवल अर्थ लिंग परिमाण और वचन, और वचन, किसी शब्द का केवल अर्थ बताना हो, केवल लिंग बताना हो, केवल परिमाण अर्थात केवल उसकी मात्रा बतानी हो, और केवल उसका वचन यानी मात्रे अर्थात केवल। तो किसी शब्द का लिंग परिमाण और वचन केवल बताना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसको हमने संस्कृत में कारण के रूप में कैसे लिखेंगे? शब्दस्य अर्थ लिंग परिमाण वचन प्रकटनाय प्रथमा विभक्ति भवति। ठीक है। जैसे हमने एक शब्द लिया दिनेश, ठीक है, इसका केवल अर्थ बताया, भाई दिनेश कोई शब्द है, उसका लिंग बता दिया दिनेश है, पुल्लिंग है। छात्र है, जैसे किसी का परिमाण बताने के लिए जैसे लघु है, ठीक है, और किसी का वचन बता दिया हमने गीता के द्वारा। इस प्रकार से हमने देखा कि किसी शब्द का यदि अर्थ लिंग परिमाण और केवल वचन बताया जाने की आवश्यकता हो तो उस शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला और प्रथमा विभक्ति का अंतिम नियम, इति पदस्य योगे, यानी एक पद होता है इति, उस पद के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण है वयम, हम सभी, इमम, इसको कुश इति नामना जानीमः। अपने एक शिशु लालनम पाठ है उसमें है कि हम सब इसको कुश के नाम से जानते हैं। अब इति शब्द का अर्थ कुछ नहीं आया, लेकिन ये इति शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? कुश के लिए। भाई हम सब इसको कुश के नाम से जानते हैं। तो ये इति पद आया है, इस पद की वजह से कुश में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो वयम इमम कुश इति नामना जानीमः, इति पद के कारण कुश शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग देखा। अब देखो प्रश्न और किस प्रकार से आ सकता है वो हम देखते हैं। जैसे एक वाक्य लिख दिया कि जैसे अहम गीतम गायामि, मैं गीत गाता हूं। ठीक है। अब यहां पर हमको गीत शब्द के स्थान पर खालिस्तान दे दिया और ब्रैकेट में दे दिया गीत, बस। अब प्रश्न कह देगा कि खालिस्तान में आपको वो पद लिखना है जो ब्रैकेट में दिया गया है, उसका उचित पद यहां पर कौन सा आएगा उसके अनुसार लिखना है। ठीक है। ब्रैकेट में कोष्टक में दिए गए पद को खालिस्तान में उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए लिखिए।
अब अपने को देखना है भाई, अहम यानी मैं और गायामी यानी गाता हूं। तो अब जो गीत है वो कौन सा कारक होगा, इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाता है। उसके आधार पर जैसे गीत है ये कर्म कारक है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, तो गीत को हमें लिखना पड़ेगा गीतम। ठीक है, जैसे इसको ऐसे भी दे सकते हैं, अहम हटा दिया, गीतम गायामी, और अपने कोष्टक में शब्द दे दिया अस्मद। अस्मद, अस्मद का अर्थ होता है मैं। ठीक है, या खालिस्तान दे दिया, खालिस्तान गीतम गायामी, गीत गाता हूं, और कोष्टक में दे दिया अस्मद शब्द। तो अस्मद का वह पद हमें लिखना है जो कर्ता रूप में प्रयोग हो। कर्ता रूप में इसका प्रयोग होगा प्रथमा विभक्ति वाला, तो इसका रूप बनेगा अहम। तो वाक्य बनेगा देखो, अहम गीतम गायामी, मैं गीत गाता हूं। तो हम बीच बीच में ये भी देखते रहेंगे कि वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं और संशोधन किस प्रकार से होता है। देखो एक चीज और आता है इसमें, अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन कारक के आधार पर किस प्रकार से आता है, जैसे अहम की जगह ले दिया आवाम गीतम गायामी, आवाम गीतम गायामी, और इसके अंडरलाइन दे दिया और कह दिया कि इस वाक्य को रेखांकित पद के आधार पर शुद्ध करके लिखिए। तो हमें देखना है भाई, गायामी, गायामी क्रिया है, गायामी क्रिया आ रही है अपने उत्तम पुरुष की एक वचन लट लकार में। ठीक है, तो एक नियम होता है कि क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की प्रयोग की जाती है जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता कारक होता है। अब यहाँ पर बदलना किसको है, कर्ता कारक को। क्रिया को तो साफ साफ देर के भाई यही चेंज रखना है। अब क्रिया देख लो उत्तम पुरुष के एक वचन के लट लकार में, ठीक है ना। तो इस आवाम को भी उत्तम पुरुष का एक वचन में बदलना पड़ेगा। आवाम का उत्तम पुरुष एक वचन होता है अहम। ये वाक्य शुद्ध हो गया, ये गलत था और अब ये वाक्य सही हो गया। तो अशुद्धि संशोधन में भी हमारे कारक काम आते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ी प्रथमा विभक्ति और हम अगली कक्षा में आपके लिए लेकर के आएंगे द्वितीय विभक्ति, उसके प्रयोग और उनसे होने वाले अशुद्धियों का संशोधन। आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद।